शांति। आज 14 मई 2024 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 14th May 2024 and it's Tuesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली एक शब्द के गहराई में हम जा सकते हैं जो इस समय की नीड है। कलयुग में लोगों के जीवन से ये गायब होते जा रही है और सतयुग का हॉलमार्क है। माना सतयुग में ये डोमिनेंट क्वालिटी गुण दिखाई देता है और वो है खुशी। मनुष्य जीवन को लोग जब मिलते हैं, अंग्रेजी में जैसे जब मिलते हैं तो कहते हैं हाउ आर यू, लेकिन भारत में जब मिलते हैं वो हाउ आर यू से बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल करते हैं। भारत में कहते हैं राजी और खुशी हो माना राजी भी हो और खुशी भी हो। दैट इज मोर स्पेसिफिक। हाउ आर यू ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, राजी और खुशी ये फोकस्ड क्वेश्चन है। हम साइकोलॉजी में ये सिखाया जाता है कि आपको कौन से किस प्रकार से प्रश्न पूछने हैं। कई प्रश्नों को हम लीडिंग क्वेश्चन भी बोलते हैं। लीडिंग क्वेश्चन उसे कहते हैं जिसका जवाब हमें पहले से ही पता है। अभी कई सेंटर पर हम जाते हैं तो वहाँ की निमित्त आत्माएं ब्रह्मा भोजन रखते हैं। अभी ब्रह्मा भोजन के बाद सभी को लीडिंग प्रश्न कैसे पूछा जाता है, सबको ब्रह्मा भोजन अच्छा लगा। अब ये लीडिंग प्रश्न है क्योंकि उसमें जवाब समाया हुआ है, अच्छा लगा। कोई ये नहीं कहेगा कि अच्छा नहीं लगा। अच्छा था ना, सभी बोलेंगे हाँ अच्छा था। तो ये लीडिंग क्वेश्चन है। तो लीडिंग क्वेश्चन में ट्रैप होता है, जवाब पहले से ही समाया होता है। ओपन एंडेड क्वेश्चन उसे कहते हैं कि भोजन कैसे था। अभी आपको प्रश्न है, उत्तर देने के लिए ऑप्शन है। अच्छा था, नहीं था, थोड़ा ठीक था, थोड़ा ठीक नहीं था, मीठा ज़्यादा था या तेल वाले आइटम ज़्यादा थे। बहनें जब भोजन बनाते हैं तो सोचते हैं कि क्या क्या हम वैरायटी खिलाएं। तो उसमें स्वीट डिश होता है, नमकीन होता है, तेल वाला होता है, फास्ट बन सके, अच्छा सभी संतुष्ट हो जाए। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है, एक लीडिंग क्वेश्चन होता है। तो ऐसे ये प्रश्नों के बारे में मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज बाबा ने कहा कि आपको खुशी खुशी से समझाना है ज्ञान को। बाबा को ये क्यों कहना पड़ रहा है ये मैं सोचने लगा। क्या हम खुशी खुशी से नहीं समझाते हैं? तो बाबा ये क्यों कह रहा है कि ज्ञान की बातें बड़ी खुशी खुशी से सुनाओ, लाचारी से नहीं। माना क्या ऐसे भी बाबा के बच्चे हैं जो लाचारी से ज्ञान सुनाते हैं? तो खुशी के ऊपर आज की पूरी मुरली है। ये कलयुग का हॉलमार्क है। डे बाय डे खुशी कम होते जा रही है। अब ये हर एक के खुशी का कारण अलग अलग होता है। किसके पास पैसा बहुत है तो उसको उसकी खुशी है, और पैसा कम है तो खुशी कम हो जाती है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं कि पैसा होते हुए भी खुशी नहीं है। माना बोथ थिंग्स हैव फेल्ड, पॉवर्टी एंड रिचनेस। माना अमीर गरीब, अमीर हो जाएंगे तो खुशी बढ़ेगी ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे अमीर हैं जो खुश नहीं है। बाबा ने बताया कि लोग दुनिया में क्या चाहते हैं, अच्छा भोजन चाहते हैं, अच्छी नींद चाहते हैं, खाओ पियो
मौज करो, ये दुनिया की फिलॉसफी है। खुशी के लिए क्या कहते हैं कि होटल में जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे, अच्छा खाना खाएंगे और कहेंगे आज मजा आ गया खाना खा के और नींद करेंगे, नींद करके भी मजा आता है। आपको भूख लग रही है, आप खाना खा रहे हैं, आपको नींद अच्छी आ रही है, तो समझते हैं हम खुश हैं। बाबा ये खुशी को नेचुरली लाना चाहते हैं। अभी धक्का स्टार्ट गाड़ी है, माना कृत्रिम तरीके से हम खुश है, नेचुरली खुशी नहीं है। तो आज बाबा ने कहा मरते समय भी खुशी खुशी से मरना चाहिए, माना खुशी से ज्ञान सुनाना है, खुशी से भोजन करना है, खुशी में रहकर, और खुशी से शरीर छोड़ना है। तो आज की पूरी मुरली का टेक होम अगर कहेंगे तो बाबा कह रहे खुशी, और यही सतयुगी देवताओं का कैरेक्टरिस्टिक है। एक गुण जो प्रोमिनेंटली दिखाई देता है, प्रकर्ष से अनुभव होता है देवताओं के सभी के चेहरे। कोई भी देवता को आप कभी टेंशन में नहीं देखेंगे, उसका फोटो हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा। हालांकि शास्त्रवादियों ने श्री कृष्ण और श्री राम के जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं लिख दी जो है नहीं, उनका भी कोई दोष नहीं, बेचारे सती को त्रेता में होते नहीं है। तो ये फिर बातें क्यों लिख दी, ये प्रश्न मुझे किसी ने पूछा कि जब श्री कृष्ण और श्री राम इनके जीवन में न कंस है, न जरासंध है, न वहां पे रावण है, तो फिर ये आए कहाँ से? तो हम सब बाबा के बच्चे इसके ऊपर चिंतन करेंगे कि सबकी जड़ है संगम युग। संगम युग पर हम जो भी करते हैं उसका द्वापर में यादगार बनता है। ये तो बाबा ने कई बार बताया हुआ है, हमारा ही सब यादगार है। तो यादगार कैसे? तो संगम युग पर हमने देखा कि यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़ते हैं। अभी आप देखो, श्री कृष्ण की आत्मा माना ब्रह्मा बाबा, और ब्रह्मा बाबा के सामने यज्ञ में कितने विघ्न आए, बाहर से भी आए, अंदर से भी आए। तो यही कंस और जरासंध है जो विघ्न डालते हैं, वही तो असुर है। अभी ये बात जिन्होंने भी देखी कि यहाँ पर यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़े, उन्होंने द्वापर में जब भगवान को याद करना चालू किया, तब उनकी स्मृति जितनी भी कैचिंग पावर होगी आत्मा के, तो उन्होंने कैच किया कि कब हमने भगवान से, किससे हमको सुख मिला था। तो वो संगम युग की जितनी स्मृतियां हैं, उस स्मृतियों के आधार पर वो अपनी रचना रचेंगे। तो उन्होंने, जिन्होंने भी देखा ब्रह्मा बाबा को कृष्ण के रूप में, और फिर उन्होंने देखा कि कृष्ण के सामने कितने विघ्न आए थे, माना ब्रह्मा के सामने, तो उन्होंने ये सब मिक्स कर दिया, चरित्र को मिक्स कर दिया। तीन चरित्र मिक्स हो गए, एक शिव बाबा जो दिखाई नहीं देता, एक ब्रह्मा बाबा जो दिखाई देता है, और तीसरा ब्रह्मा बाबा को देखकर श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो गया। तो ये तीनों चरित्र मिक्स हो गए हैं। और ये हम जानते हैं कि संगम युग का अंतिम जन्म ब्रह्मा का, नेक्स्ट जन्म श्री कृष्ण का। तो ब्रह्मा के जन्म में और श्री कृष्ण के जन्म में ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा का ही नेक्स्ट जन्म श्री कृष्ण का है। तो ये दोनों बातें मिक्स होने के चांसेस भी बहुत है। आप विजुअलाइज करेंगे कि श्री कृष्ण का पहला जन्म और उसके 2500 साल बाद द्वापर युग में शास्त्र लिखे गए, तो 2500 पहले की बात जो नीचे आ गई, वो अपने बुद्धि के अनुसार श्री कृष्ण और ब्रह्मा को मिक्स कर दिया, क्योंकि दोनों के जन्म में ज्यादा अंतर नहीं है। बाबा ने मुरली में कहा हुआ है कि सबसे कम परम धाम में श्री कृष्ण की आत्मा, श्री राधे की आत्मा रहती है। हम परम धाम में बहुत कम समय तक रहते हैं,
क्योंकि जाते हैं और तुरंत आ जाते हैं। ज्यादातर हमारा रोल 5000 साल में ज्यादा से ज्यादा समय इस धरती पर ही चलता है। हाँ, केवल योग में इन आत्माओं ने अपनी बुद्धि से परम धाम को अनुभव किया, लेकिन परम धाम में ये ज्यादा समय रहते नहीं है। और इनके साथ जो पवित्र आत्माएं बनते, वो भी परम धाम में ज्यादा समय नहीं रहते, वो जाते हैं और वापस चले आते हैं। तो ये सब बुद्धि की कैचिंग पावर के ऊपर है। बाबा ने इसके ऊपर एक पूरी मुरली चलाई थी, अव्यक्त मुरली, जिसका टाइटल था कैचिंग पावर। माना मुरली का टाइटल है पुरुषार्थ का आधार कैचिंग पावर। और यहाँ पर ये कितना लागू पड़ता है। जो बाबा के बच्चे झाटकू बच्चे हैं, झाटकू शब्द आपने सुना होगा कि भक्ति मार्ग में जो बलि चढ़ाते हैं, तो देवताओं को वही बलि स्वीकार होती है जो तड़पनी नहीं चाहे, माना एक धक से अलग होने वाले, तो उसे झाटकू कहा गया है। तुरंत समर्पण, सोचा नहीं, देखा और फिदा हो गए। तो इनकी बुद्धि सबसे श्रेष्ठ कहेंगे हम। नहीं तो आज के जमाने में कई लोग कितने प्रश्न पूछते हैं, ऐसा कैसे, वैसा कैसे, ये ब्रह्मा भगवान कैसे, कितने प्रश्न पूछते हैं, लेकिन जो झाटकू होते हैं वो देखा और फिदा हो गए। ये उनकी बुद्धि का कमाल है, नो क्वेश्चन। हालांकि हमारे आदरणीय जगदीश भाई ने भी प्रश्न पूछे, क्योंकि उनके दिमाग में शास्त्रों का ज्ञान भरा हुआ था और उनको यथार्थ ज्ञान चाहिए था। और वो भी आत्मा जब संतुष्ट हुए तो भी वो पूरी तरह से 100% गए। अभी 12 मई को उनका स्मृति दिवस था, तो उनके भी अनुभव क्लासेस सभी ने सुने होंगे। उनके नाम से अभी कुछ कैसेट भी निकला है गीत का। तो कहने का मेरा भाव है कि जिनकी बुद्धि की लाइन क्लियर है, कैचिंग पावर अच्छी है, वो कैच कर लेते हैं कि मैं वही कल्प पहले वाली श्रेष्ठ और महान आत्मा हूँ, मैं वही सतयुग की देवता हूँ, सर्वगुण संपन्न हो। तो पुरुषार्थ इजी हो जाएगा। बहुत लोगों की बुद्धि जब मैं पूछता हूँ तो वो कहते हैं हमको वो फीलिंग नहीं आती है योग में कि हम ही वो देवता ही आत्मा है। जब मंदिर में जाते हैं, मूर्तियों को देखते हैं, तब वो कहते हैं कि हमको वो भासना और फीलिंग नहीं आती कि हमारी ही मूर्ति है करके। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अभी तक अपने स्मृति को बाबा की याद से सतो प्रधान बनाया नहीं है। तब तक ये नहीं होगा, सतो तक नहीं होगा। इसका मतलब हमको बहुत मेहनत करना चाहिए। बाबा ने कहा था कि जैसे बुद्धि सतयुगी बनती जाएगी, आपको सतयुग के पेड़ दिखाई देंगे। ब्रह्मा बाबा ने अपना अनुभव कितने बार सुनाया कि दादियां भी सुनाती कि बाबा छोटे बच्चे की तरह करता था, दोनों पैर उठाकर छोटा बच्चा जैसे सोता है। तो बाबा कहते थे कि मैं छोटा विष्णु कृष्ण हूँ। तो ये है सतयुगी कॉन्शियसनेस। और आज की मुरली मुझे ऐसे लगता है बाबा सतयुगी कॉन्शियसनेस में लेके जा रहा है, जिसका हॉलमार्क है खुशी। हर वक्त खुशी, खुद को आत्मा समझते हैं खुशी, सामने वाले को आत्मा समझते हैं खुशी। भोजन भी खुशी खुशी से करेंगे, इसलिए बहुत कम करेंगे। और मरने पर भी खुशी है, नहीं तो आज के जमाने में मरने पर कितना रोते हैं लोग। मेरे पास एक केस आया अभी, बहुत विचित्र केस। अभी वो इनकंसोलेबल है माँ बाप, क्योंकि देखो कैसे विचित्र ड्रामा बना। ये न्यूज़पेपर में भी न्यूज़ आ गए, बहुत विचित्र है। लेकिन ये सब कर्मों की गति गुह्य है। पिताजी रात को लेट आए, 12 बजे के बाद 1:30 बजे आकर फिर उनको जाना पड़ा। अभी घर में शॉर्ट सर्किट हुआ, तो थोड़ा धुआं हुआ तो सभी को लगा आग लगेगी, इसलिए सब ऊपर गए। 4 माले की बिल्डिंग है, बहुत अच्छा घर है। लेकिन उनका एक बेटा नीचे कुछ लेने को गया, सबको लगा साथ में, चौथे माले पर जाकर देखा तो वो है नहीं।
और 5 मिनट में पूरी बिल्डिंग को आग लग गई, वो भी समझ के बाहर है। रात को 1:30 बजे छोटे स्पार्क से 5 मिनट में पूरी बिल्डिंग कैसे जल जाती है। और फिर आखिर में आग ऊपर गई तो इन्होंने चौथे माले से बाहर छलांग लगा दिया। तो कुछ कुछ व्यक्ति का हड्डी टूट गया, किसी को क्या हुआ, पर ये सभी बच गए। और वो 18 साल का इनका पुत्र वो आग में खत्म हो गया। तो इनको बहुत दुख है कि अकाले मृत्यु कैसे हो गई। और वो क्या लेने गया था कमरे में, जबकि सभी ऊपर जा रहे हैं, हम माना ऊपर के माले पर जा रहे हैं। तो उनके इस प्रश्न का मैंने समझाने की कोशिश किया कि आप सबके ऊपर मौत का साया था, क्योंकि ये लॉजिकल नहीं है। आग जिस तरह से उन्होंने सुनाया कि 5 मिनट में चौथे माले पर जाना, वो भी आग की शुरुआत भगवान के माना जो मंदिर होता है वहां से शुरुआत हुई। तो ये थोड़ा मेरे को ऑड लगा। जो भी कारण होगा वो तो शिव बाबा ही जानता है, लेकिन वो अभी 2 महीने बाद भी, ये शिवरात्रि की घटना है, अभी भी दुखी है। तो यहाँ पर देखो अकाले मृत्यु होता है तो उनका कहना है कोई 50 साल के बाद मरता है, हम समझ सकते हैं, बचपन में कोई बीमारी समझ सकते, पर 18 साल के बाद अभी उसका जीवन चालू हुआ था। तो ये एक्सेप्ट करना कठिन जाता है। ऐसे लोगों को उस समय कुछ भी स्वीकार करने की अवस्था में नहीं होते। हालांकि 7 डेज कोर्स किया, बाबा के घर पे आए, लेकिन वो बार बार देहदारी की याद आती है। तो ये इस समय का अकाली मृत्यु का सीजन है। हम सभी बाबा के बच्चे, इसमें डरना नहीं चाहिए। शॉक उन्हों को ही लगता है जिनका अटैचमेंट होगा। अभी ये फिर से मैं कह रहा, बोलना बहुत इजी है, करना कठिन है। दूसरी केस जो मैंने देखी, बेटे की शादी हुई, बहू आए, शुरुआत में सब अच्छा रहा, फिर उनको पोता हुआ, माना बेटा हुआ बेटे को, और फिर बहू ने अपने तेवर दिखाने चालू किए। अभी इतना बढ़ गया कि वो मायके चली गई बच्चे को लेके, लेकिन ये जो सास है वो बेटा चाहती है और वो डाइवोर्स चाहती है। बहू, बहुत कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज है। और ऐसे मैंने महाराष्ट्र में देखे, गुजरात में देखे। तो अगर हमारा थोड़ा भी अटैचमेंट रहा तो हम दुखी होने वाले। उस समय कोई भी ज्ञान काम नहीं करेगा। ये केस मैंने महाराष्ट्र में देखा, यूपी में देखा, दिल्ली में देखा, माना इतना कॉमन होते जा रहा है, डाइवोर्स बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अटैचमेंट है पोते में, पोते में। तो दुखी हो जाते हैं। रोज मुरली सुन रहे हैं, योग सुन रहे हैं, लेकिन वहां पे कोई ज्ञान काम नहीं कर रहा है। समझ ही नहीं पा रहे कि वो आत्मा है। और यही बात आज के मुरली में बाबा ने स्पष्ट समझाई है। अगर पहला अध्याय हमारा अच्छा होगा तभी हमारी बुद्धि स्थिर रहेगी। और भगवत गीता को बार बार रिवाइज कर रहा है। अर्जुन की यही समस्या थी। अर्जुन बार बार कह रहा था कि ये मेरे गुरु है, ये पितामह है, ये मेरे भाई है, ये सब मेरे रिश्तेदार है, मैं इनके साथ युद्ध कैसे करूंगा। अभी अर्जुन उसको पता था किसके साथ युद्ध करना है, तो इसीलिए तो युद्ध की ललकार किया था। लेकिन युद्ध के मैदान में देखने के बाद ये सब मोह का आवरण आ गया बुद्धि में। तो बाबा ने आज स्पष्ट कहा है कि पहला अध्याय बहुत अच्छी तरह से पढ़ो भी और पढ़ाओ भी। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि भगवत गीता का पहला अध्याय देखो, पूरे 18 अध्याय बाबा ने सार में सुना दिया 2 वाक्यों में। पहला अध्याय कि मैं कौन, और 18वां अध्याय है नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। और बाबा ने फिर कहा था पहला अध्याय है विधि और 18वां अध्याय है सिद्धि। आप इसके ऊपर चिंतन करेंगे बाबा ने ऐसा क्यों कहा कि पहला अध्याय है विधि और 18वां अध्याय है सिद्धि। और बाबा ने बहुत बार मुरली में कहा, हम सब जानते हैं विधि से ही सिद्धि होती है। माना पहला अध्याय नहीं, अभ्यास नहीं, तब तक 18वें अध्याय में पहुंच नहीं पाएंगे, बीच में ही कहीं रहेंगे। और यही अवस्था होती है।
तो बाबा ने कहा ये पाठ सबको अच्छी तरह से पढ़ाओ कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं है। और इसके थोड़ा और आगे जाएंगे, इसलिए श्रीमद् भगवत गीता का जो दूसरा अध्याय है उसमें ये बातें आई है। और लोगों का मानना है, कुछ लोगों का, कि दूसरे अध्याय के आगे भगवत गीता पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दूसरे अध्याय में सब कुछ आ गया है, क्योंकि आत्मा का पूरा नॉलेज दूसरे अध्याय में आया हुआ है, सांख्य योग। तो ये कितना रेलेवेंट है बाबा के ज्ञान से। बाबा बार बार कह रहा है कि अगर किसी को योग में अनुभव नहीं होता है तो उसका कारण है पहले अध्याय की कमी। मैं जब भी क्लास लेता हूँ, भाई बहनों से मिलता हूँ, तो मैं उनको ये प्रश्न पूछता हूँ, तो कहते हैं हमको आत्मा का ही अनुभव नहीं है। अभी आप शरीर से ही डिटैच नहीं होंगे तो आप कैसे परम धाम में या बाबा के गुणों का अनुभव कर पाएंगे। अगर शरीर से डिटैच नहीं हो रहे, इसका मतलब शरीर खींच रहा है अभी भी। बॉडी कॉन्शियसनेस में आप शिव बाबा की शक्तियों को कैसे कैच कर पाएंगे, संभव ही नहीं है। तो खुशी रहेगी कैसे? खुशी तो आत्मा अभिमानी अवस्था में खुशी रहती है। तो इसके ऊपर बहुत मेहनत करना पड़ेगा। जिनको भी अनुभव नहीं होता है, शायद मैंने कुछ दिन पहले भी बताया था कि बार बार केवल आत्मा का अभ्यास करो। आप बाबा की याद भी छोड़ दो और कुछ नहीं करो, केवल आत्मा की गहराई में जाओ। और उसमें भी गहराई में जाना माना मैं अति सूक्ष्म हूँ, खसखस के दाने से भी सूक्ष्म हूँ, ये अनुभव करना है कि मैं शरीर हूँ। जब ये अनुभव होगा तब आगे गाड़ी जाएगी, तब तक गाड़ी आगे नहीं जाएंगे। और जैसे ही आप डिटैच होते हैं, हल्के हो जाते हैं, फिर बाबा का करंट आने लगता है। और इसी अभ्यास को हमको बाबा ने बहुत बार करने को कहा हुआ है। बाबा ने कितने बार अव्यक्त मुरलियों में कहा, इवन बड़ी टीचर्स बहने को भी कहा है कि आप सेवा में बिजी रहते हो तो कर्म करते समय कर्म कॉन्शियस होते हो। तो बाबा ने उनको कहा कि बीच बीच में जब भी टाइम मिले, 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए डिटैच हो जाओ। नहीं तो क्या होगा, बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं। तो ये सब निमित्त आत्माओं को, क्योंकि सेवा बढ़ते जा रही है, अभी सेवा पीछे पड़ रही है। सेवा, इतनी सेवा हो गई, इतने विंग्स हो गए, और पीछे आने वाले भाई बहने और सेवा करना चाहते हैं। तो सेवा बढ़ते जा रही है। ये बाबा ने ये भी कहा था कि आगे चलकर आपको खुद के लिए समय नहीं मिलेगा। तो ये सब बातें हम देख रहे हैं। इसलिए ज्ञान की बातें बड़ी खुशी खुशी से सुना हो, लाचारी से नहीं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगा कि आपस में बैठकर ज्ञान की चर्चा करो, मनन चिंतन करो, ये सबसे अच्छा रिजल्ट देता है, ऐसे मेरा अनुभव है। जब बड़ी दादी मधुबन में थी तो उन्होंने हमको ग्रुप बना के रोज मिलने को कहा था, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा था। कई सेंटर पर टीचर्स बहने शाम को एक साथ बैठ के ज्ञान की चिट चैट करती है। दिन भर क्या किया आपको पता होगा, यज्ञ में मम्मा भी कचहरी लेती थी, वो तो बट स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था। तो उस तरह से हम आपस में मिलके ज्ञान की अगर चिट चैट करते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। आज बाबा ने ये कहा है कि आपने क्या समझाया वो एक दूसरे के साथ डिस्कस करो। समझाने की युक्ति सबकी एक जैसे नहीं होती है, हर एक का तरीका अपना होता है। कुछ भाई बहनें बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं, जो बहुत इफेक्टिव होता है, लेकिन अपनी इफेक्टिविटी बढ़ाना है तो बाबा ने आज उसका सॉल्यूशन दिया है कि अपने को आत्मा समझकर फिर आत्मा को सुनाएंगे तो सुनने वाले को भी खुशी होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि योग में रह के, आत्म अभिमानी रह के, सामने वाले को आत्मिक दृष्टि रखे हुए अगर हम बात करते तो उसका रिजल्ट बहुत आएगा। आज बाबा ने नशे की भी बात की है, और वो नशा शराब का नशा नहीं है, सिगरेट बीड़ी का नशा नहीं है, ये नशा है नींद का नशा। आज बाबा ने उन बच्चों को याद किया है। ऐसे बहुत लोग होते हैं, मैं जब भी ट्रेनिंग लेता हूँ, ट्रेनर हूँ, तो हम देखते हैं कि पोस्ट लंच सेशन, भोजन के बाद वाला सेशन भारी करने वाला होता है। तो मैं सबको ये प्रश्न पूछता हूँ कि गाड़ी में पेट्रोल जाने के बाद
गाड़ी अच्छी चलनी चाहिए या स्लो होना चाहिए? अगर गाड़ी स्लो हो जाती है टाकी फुल करने के बाद में, तो क्या अर्थ निकालना चाहिए? तो सभी समझ जाते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को पोस्ट लंच सेशन में आंखें अपने आप बंद हो जाती है, वो फोकस नहीं कर पाते हैं। और कुछ लोग होते हैं बहुत एनर्जेटिक रहते हैं, उनको नींद बिल्कुल नहीं आती है। ये बहुत लोग जो ड्यूटी पर जाते हैं ऑफिस में, उनकी भी इशू है। बाबा ने आज कहा जो देवताएं हैं बहुत थोड़ा खाएंगे, क्योंकि देवताएं खुशी में रहते हैं। यह भी एक कायदा है कि खुशी में होंगे तो भोजन कम करेंगे। यहाँ पर खुशी में पार्टी मनाते हैं तो दबा के खाते हैं। बाबा के ने ऐसा क्यों कहा, इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए कि ये कायदा है कि खुशी में कम खाते हैं। और फिर ये भी बाबा ने कहा कि खुशी जैसी खुराक नहीं है, इसके ऊपर चिंतन करेंगे। खुशी में खाना बहुत थोड़ा और सूक्ष्म खाएंगे, ये भी एक कायदा है। और जास्ती खाने वाले को जास्ती नींद आएगी, जिसको नींद का नशा होगा वह किसको समझा भी नहीं सकेंगे, जैसे लाचार है। एक साइकोलॉजी की फैक्ट्स आपको बता देता हूँ। कुछ लोग भोजन में से सुख को अनुभव करते हैं, माना जब वो अकेले हो जाते हैं तो भोजन के ऊपर अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन निकाल देते हैं। माना इमोशनल नीड्स, भावनिक जो जरूरतें हैं भोजन से पूर्ण कर लेते हैं, ऐसे साइकोलॉजी में बताया जाता है। हमने देखा डिप्रेशन के मरीज या तो बिल्कुल नहीं खाएंगे या बहुत खाएंगे। तो इसके ऊपर चिंतन करना, खुशी जैसे खुराक क्यों बाबा ने कहा, मैंने पहले इसके बारे में बताया है। आज शास्त्रों का अभी बाबा ने बताया कि श्री कृष्ण और भागीरथ दोनों अलग अलग है। और श्री कृष्ण भागीरथ नहीं है, भाग्यशाली रथ तो ब्रह्मा है, ना कि श्री कृष्ण। और वो शास्त्रों की कहानी की लक्ष्मी ने सबको अमृत पिलाया। तो ये बात यहाँ की है कि मम्मा ने सबको ज्ञान अमृत पिलाया, और मम्मा समान सभी भाई बहनों ने बाबा का ज्ञान सबको बांटा है और अमृत बनाया, और वो अमर हो गए, माना देवता हो गए। बाबा ने कंप्लेंट किया है कि बाप हे बच्चे कहते हैं तो बच्चों को भी हे बाबा कहना है, और उसमें इमोशंस होने चाहिए। जितना अटैचमेंट लौकिक रिश्तेदारों से होता है उतना बाबा से होना चाहिए। अच्छा, यादव संप्रदाय को भी बाबा ने याद किया कि अपने कुल का विनाश करते हैं। ऐसे यूरोपवासी यादव ऐसी ऐसी चीजें इन्वेंट करके पूरे, ऐसा विनाश की बात तो आज बाबा ने ऐसे कही कि घर बैठे बैठे खलास हो जाएंगे, क्योंकि लास्ट में हॉस्पिटल भी नहीं होंगे। अभी आप इसके ऊपर भी चिंतन कर सकते हैं, हमने पहले भी बनाया, पॉइजनस गैस वाले बॉम्ब बनाएंगे। उस एरिया में बॉम्ब फट गया तो वो गैस पूरे शहर के सभी लोगों को, थोड़ी सी गैस गई आप जगह पे ही खत्म हो जाएंगे, माना तड़पेंगे नहीं लास्ट में। ये भी यूरोप वासियों का कमाल है। अभी एक बॉम्ब भेजा है, उस बॉम्ब में क्या होता है कि वो फटने के बाद में वहाँ का ऑक्सीजन ही खत्म हो जाता है। तो आप हाइपोक्सिया से, माना ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरेंगे। ये सब घातक अस्त्र इस समय सभी तैयार है, हमारे लिए सब रुका हुआ है। आज का वरदान विशेष है। बहुत सुंदर बाबा के शब्द है कि रूहानी तारा मंडल के हम रूहानी चमकते हुए सितारे हैं। परमात्मा तारा मंडल के जैसे वो सितारे रात में प्रकट होते हैं, ऐसे आप ज्ञान सितारे, ज्ञान सूर्य चंद और ज्ञान चंद्रमा के साथ रात को दिन बनाने वाले हैं। बहुत सुंदर है, ये पोएटिक भाषा है कि इस समय ब्रह्मा की रात है, सभी दुखी है, रात में दुखी हो जाते हैं, तो रात को दिन बनाने वाले हम ज्ञान सितारे हैं, परमात्मा सितारे हैं, परमात्मा तारामंडल के चमकते हुए रूहानी सितारे। ये सुमान का अभ्यास करेंगे कि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ का अंधकार दूर करने वाला ज्ञान का सितारा हूँ। ऐसा चांस जिनको सेवा का मिलता है, ईश्वरीय सेवा का, वो बहुत भाग्यवान कहेंगे। दुआओं से झोली भर जाती है और ये दुआएं हमको बहुत उड़ाती है। आज की पूरी मुरली में अगर आप मुझे टेक होम कहेंगे तो मैं कहूँगा खुशी में खाना है,
खुशी में सोना है और खुशी खुशी से शरीर छोड़ना है। आत्मा का अभ्यास पक्का करना है कि लौकिक अलौकिक परिवार वाले सभी आत्माएं, जो कुछ भी आंखों से दिखाई देता है, सब खत्म होने वाला है, सबके शरीर छूटने वाले हैं। इसलिए किसी में मोह नहीं रखना है, आलस्य को छोड़ देना है और ज्ञान सूर्य शिव बाबा के साथ, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा के साथ, ज्ञान सितारा मम्मा समान विश्व के अंधकार को दूर करना है, सेवाओं का चांस लेना है और दुआओं से अपनी झोली भरपूर करना है। अच्छा, ओम शांति।